नमस्कार, रेस आईएएस के ऑडियो करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सेवा परीक्षा की मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का उद्घाटन किया है। आइए जानते हैं वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के साथ मिलकर भारत के नेतृत्व में एक सहयोगात्मक प्रयास है। यह गठबंधन हितधारकों के एक विविध समूह की सक्रिय भागीदारी के साथ मजबूत मानकों की स्थापना करके जैव ईंधन को वैश्विक रूप से अपनाने में तेजी लाने के लिए गठित किया गया है। GBA स्थायी ऊर्जा समाधानों के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए फाउंडेशन दस्तावेज का समर्थन करके अन्य देशों का इसमें शामिल होने का स्वागत करता है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन विजन सतत ऊर्जा के लिए एक आह्वान है। इस गठबंधन का मुख्य लक्ष्य पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 20% तक बढ़ाना या वैकल्पिक मिश्रण समाधान विकसित करना है, जो ऊर्जा स्थिरता को बढ़ाता है और जलवायु सुरक्षा में योगदान देता है। GBA की सदस्यता संरचना त्रिस्तरीय है, जिसमें सदस्य देश, साझेदार संगठन और उद्योग शामिल हैं। GBA के प्रमुख सक्रिय भागीदार देश भारत, ब्राजील और अमेरिका हैं। कुल 19 देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पहले ही GBA में शामिल होने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस गठबंधन में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कनाडा और सिंगापुर पर्यवेक्षक देश हैं। विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन सहित उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। लॉन्च समारोह में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, इटली, अर्जेंटीना, बांग्लादेश और मॉरिशस के नेताओं की उपस्थिति थी। GBA के संस्थापक सदस्य गठबंधन की सदस्यता का विचार करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इस गठबंधन की सदस्यता G20 और गैर G20 दोनों देशों के लिए खुली है, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की समावेशी प्रकृति को दर्शाती है। आइए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के उद्देश्य जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर स्थायी जैव ईंधन को स्वीकृति दिलाना, वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुविधाजनक बनाना, राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना, ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति लाने और जैव ईंधन से संबंधित गंभीर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना, स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में जैव ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करना। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का महत्व समझते हैं। GBA के माध्यम से भारत को मूल्यवान प्रौद्योगिकियों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु निधि तक पहुंचने में मदद मिलेगी। यह गठबंधन संपीड़ित बायोगैस क्षेत्र और तीसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करेगा। इस गठबंधन से भारत को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर अपने परिवर्तन में तेजी लाने में मदद मिल सकती है। GBA द्वारा संचालित जैव ईंधन क्षेत्र में निवेश भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश के अनुरूप युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। GBA किसानों पर वित्तीय बोझ को कम कर सकता है और भारत के कृषि विकास लक्ष्यों के अनुरूप उसकी आयु दोगुनी करने में योगदान दे सकता है। आइए जानते हैं वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में क्या चुनौतियां आएंगी। इस गठबंधन को अमेरिका जैसे देशों से उन्नत जैव ईंधन प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस गठबंधन से चीन, रूस और पश्चिमी देशों के मध्य भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक मंदी के कारण GBA से जुड़ी परियोजनाओं के लिए स्थायी वित्त पोषण की समस्या खड़ी हो सकती है। जैव ईंधन पर भारत के आयात प्रतिबंध से राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में बदलाव करना पड़ सकता है, जो कि भारत के हित में नहीं है। GBA को जैव ईंधन उत्पादन से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। चीनी से इथेनॉल उत्पादन के लिए पानी की कमी कई देशों के सामने गंभीर चुनौती पैदा कर सकती है। आइए इस टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का प्रश्न देखते हैं।
जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस आशा की किरण बनकर उभर रहा है। विवेचना कीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डाउनलोड द RSIS ऐप। एंड नए बैच की जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।